यहां तो भोली सखी आगे कहती है, हो हरिवंश के द्वार डरी। डरी माने डाल दिया किसी ने मुझे। हो हरिवंश के द्वार डरी। अब कह रहे काहू के ना उठाए उठी हो। प्रभु के द्वार से उठाने वाला कौन है? कौन उठाता है प्रभु के द्वार से? बोले कभी संसार का सुख उठा लेता है, कभी संसार का दुख उठा लेता है। सुख दुख उठाते हैं प्रभु के द्वार से। कह रहे काहू के ना उठाए उठी हो, बस इनसो मचल परी, हो हरिवंश के द्वार डरी। तो एक बात वो ध्यान से समझ लेना, करने को यहां कुछ नहीं है। जो आप और मैं कर रहे हैं ना, वो तो केवल कालाक्षेप का साधन है। नहीं तो हम समय कैसे व्यतीत करेंगे? अगर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुरुपयोग होगा। तो समय का दुरुपयोग ना हो, कुसंग ना हो, किसी अनुचित जगह मन न चला जाए, क्योंकि मन दुर्बल है। मन दुर्बल है, बड़ी जल्दी वासना से आक्रांत हो जाता है। ये संक्रमण बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसा ना हो जाए, केवल इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है। जैसे एक कन्या के रूप को, उसके गुण को, उसके शील को उसका पिता सुरक्षित रखता है। कब तक? जब तक उसका किसी से, योग्य पुरुष से संयोग ना हो जाए। तो जो भजन रूपी पिता है ना, ऐसे ही वो जीवात्मा के शील को सुरक्षित रखता है कि तब तक जब तक प्रियतम से संयोग ना हो जाए। भजन ही माता भी है, भजन ही पिता भी है। साधक का पोषण कौन करता है? भजन ही तो करता है। और भजन के रूप में कौन है? भजन के रूप में गुरु है। गुरु से ही भजन है, गुरु का ही भजन है, गुरु में ही भजन है, गुरु ही भजन है, भजन ही गुरु है। अगर आप सेवक वाणी को तत्व की दृष्टि से समझे ना, तो यही एक बात आपको समझ में आएगी। जो सेवक जी महाराज ने आद्योपान श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश किया है, उसका अर्थ यही है, भजन ही गुरु है, गुरु ही भजन है। गुरु से ही भजन है, गुरु में ही भजन है, गुरु का ही भजन है। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद। इसलिए ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा है। जब गुरु साहब कहते वाह गुरु, वाह गुरु, सब तेरी वड्याई, ये उसी की महिमा है। तो साधन तो भाई इसलिए करना है कि अपना जो शील है, अपनी जो पवित्रता है, प्रियतम के मिलने से पहले भाई उसको हमको बचा कर रखना है। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया आपको। जैसे पिता भरसक प्रयत्न करता है अपनी कन्या के रूप, गुण और शील की रक्षा करने की, और पिता का यह कर्तव्य है। इसीलिए कहते हैं कि विवाह से पहले जो कन्या है वो पिता के पास सुरक्षित रहती है, विवाह के पश्चात पति के पास, और जब वृद्ध हो जाए तब पुत्र पर भार है उसकी रक्षा का। तो जो भजन रूपी पिता है वो सुरक्षित रखता है जीवात्मा के शील को प्रियतम के संयोग से पहले। और मैंने कहा भजन क्या है? भजन गुरु है, गुरु ही भजन है। गुरु के रूप में भजन, और भजन के रूप में गुरु ही आपके साथ में है। इसी का विचार करके कबीर ने कहा है, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, ते नर कहिए अंध।